देखो बच्चों, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा सबसे अच्छा मेथड देखो होता है, वो देखो ये होता है कि हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करें। देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। एक तो हम इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान दो कैसे। जैसे मान लो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें y = एक्स स्क्वायर का। देखो ध्यान दो, y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना। एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये पॉइंट है -1, ये 0, ये 1 और ये 2। -1 पर देखो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और +1 पर भी देखो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। और 2 पर देखो, 2 पर y की वैल्यू देखो यहाँ से 4 हो जाएगी। ध्यान दो ऐसे, है ना। अब देखो अगर हम इसके इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाएंगे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेथड हमको मालूम है पहले से ही, है ना। फिर देखो वही फंक्शन का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है हमारे। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये वैल्यू 0 1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू 0 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 हो जाता है ना। देखो ये जो फंक्शन की वैल्यू है, y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये 0 1 के बीच में है। ये वैल्यू 0 1 के बीच में, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली -1 पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 पर लगा दो सर्कल और यहाँ पर देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 0 पर देखो ये वैल्यू 0 ही रहेगी। अच्छा, अगर हम 0 से 1 तक जाएंगे देखो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ध्यान दो, 0 और 1 के बीच में देखो ये फंक्शन 0 1 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो क्या हो रहा है कि 2 तक जाते जाते वैल्यू 4 हो गई, जैसे 1 आया फिर वैल्यू 4 आई। इसके बीच में देखो क्या होगा, यहाँ पर कहीं 2 आएगा और यहाँ पर कहीं 3 आएगा, है। अच्छा, 2 कब आएगा, 2 आएगा देखो यहाँ पर √2 पर। और 3 कब आएगा, देखो 3 आएगा यहाँ पर √3 पर। ध्यान दो, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो देखो क्या होगा कि जैसे हम 1 से √2 तक जाएंगे तो ये वैल्यू 1 2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 1 से √2 तक देखो ये 1 हो जाएगा। √2 से √3 तक देखो, √2 से √3 तक ये जा रहा है 2 3 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 2 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर देखो √3 से 2 तक देखो 3 4 के बीच में है, तो देखो ये 3 4 के बीच में है, तो देखो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो एक तरीका देखो ये होता है कि हम क्वेश्चन को अपने ग्राफ की हेल्प से करें। हम इस फंक्शन का ग्राफ बना लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका हमको मालूम है। पहले हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, एक्स स्क्वायर की हेल्प से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। क्या तरीका है देखो यहाँ पर, जैसे ये 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू 0 हो गई, 1 से √2 तक है तो वैल्यू 1 हो गई, √2 से √3 तक है तो वैल्यू 2 हो गई, √3 से 2 तक है तो वैल्यू 3 हो गई। ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर मान लो ये 1 2 के बीच में है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 3 के बीच में है तो वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 4 के बीच में है तो वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। ऐसा देखो यहाँ पर करना है। देखो अब हम इसको अगर ब्रेक करेंगे, देखो क्या हो रहा है, -1 से 1 तक हर जगह वैल्यू 0 है ना। देखो क्या होगा, -1 से 1 तक हर जगह वैल्यू 0। देखो ध्यान दो, एक दो पॉइंट्स पर अगर वैल्यू चेंज हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो जैसे मान लो 1 पर आते ही एग्जैक्टली वैल्यू 1 हो गई, है ना। और 1 और 2 के बीच में, 1 और √2 के बीच में, सॉरी ये वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 और √2 के बीच में वैल्यू 1 रहेगी, √2 और 3 के बीच में ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और √3 और √2 के बीच में देखो ये वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, ऐसे ये, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ध्यान दो, ठीक है।
तो देखो जैसे अब 1 पर वैल्यू चेंज हुई, √2 पर वैल्यू चेंज हुई, √3 पर वैल्यू चेंज हुई, अगर एक या दो पॉइंट्स पर वैल्यू चेंज होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो -1 से 1 तक हर जगह वैल्यू 0 है, 1 से √2 तक देखो वैल्यू 1 है। तो देखो क्या होगा, 1 से लेकर के √2 तक इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। फिर देखो क्या होगा, √2 से √3 तक, √2 से √3 तक ये वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। और √3 से 2 तक, इसके बाद देखो √3 से 2 तक ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। इस तरीके से हम देखो ग्राफ की हेल्प से अपने फंक्शन की वैल्यूज को निकालेंगे, है ना। सोचो भाई, देखो अगर हम x को √2 से √3 लेते हैं, अगर हम x को √2 से √3 लेते हैं, तो जैसे कि मान लो आपने x को लिया √2 से √3, मान लो यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही देखो हमने यहाँ पर लिखा, है ना। अगर हम x को लेते हैं √3 से 2 तक, जैसे कि मान लो अगर हमने x की वैल्यू को लिया है √3 से 2 तक, तो x स्क्वायर हो जाएगा 3 से 4 तक, तो इसीलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। वही देखो हमने यहाँ पर लिखा। ऐसे भी हम समझ सकते हैं चीजों को, ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करनी है। देखो जैसे क्या होगा, मान लो यहाँ पर देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 0 है, इसका इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 1 से √2, और ये इंटीग्रेशन 2x हो गया √2 से √3, और ये इंटीग्रेशन 3x हो गया √3 से 2। देखो यहाँ पर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर, ये हो गया √3 माइनस √2, 3 आउटसाइड, ये हो गया 2 माइनस √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, और ये अच्छा तरीका है क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन को करने का एक अच्छा मेथड होता है ना। ग्राफ बना करके हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी होता है। क्या होता है बताते हैं आपको, इसको लिखो पहले ध्यान से बच्चों।